क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे ब्रह्मांड का नक्शा कैसा हो सकता है? तो आज हम एक ऐसे ही नक्शे की पड़ताल करेंगे, पर ये कोई जमीन का नक्शा नहीं है। नहीं, ये तो हमारे अस्तित्व के मतलब का नक्शा है। ये हमें प्राचीन पुराणों की दुनिया में ले जाएगा और ब्रह्मांड को एक बिल्कुल ही नई नजरिए से दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी ये दुनिया, जिसे हम ही सब कुछ मानते हैं, वो असल में एक बहुत बड़े द्वीप का बस एक छोटा सा कोना हो। ये सवाल ही ऐसा है जो हमारे दुनिया देखने के पूरे नजरिए को हिला कर रख दे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जरा ये भी सोचिए कि उन 9 जमीनों में से सिर्फ और सिर्फ हमारी ही दुनिया वो जगह है जहां हमारे काम, हमारे कर्म सच में कोई मायने रखते हैं। और बस यहीं से ये नक्शा सिर्फ भूगोल का नहीं रहता, ये दर्शन का बन जाता है। तो चलिए, इस ब्रह्मांड की जो विशाल संरचना है ना, उसको समझने के लिए थोड़ा अंदर चलते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 7 द्वीपों से। और ये कोई ऐसे वैसे द्वीप नहीं है, ये एक के अंदर एक बसे हुए हैं। पुराणों में जिस दुनिया की तस्वीर खींची गई है वो 7 गोल द्वीपों से बनी है। और सबसे सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि इन द्वीपों को जो समुंदर अलग करते हैं वो पानी के नहीं हैं। जी हाँ, वो बने हैं दूध, घी, दही और तो और गन्ने के रस से। अब जरा इस टेबल पर नजर डालें। देखिए, सबसे अंदर है जम्बू द्वीप और फिर उसके चारों ओर एक के बाद एक बाकी के द्वीप हैं जिन्हें अलग अलग तरह के समंदर घेरे हुए हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात जो है उस पर ध्यान देना होगा। जम्बू द्वीप को क्या कहा गया है? कर्म भूमि, मतलब कर्म की भूमि। और बाकी सारे द्वीप, वो है भोग भूमि, यानी ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ सुख और आनंद है। तो चलिए अब इस ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं, उस द्वीप पर जो इस पूरे पवित्र भूगोल का दिल है, जम्बू द्वीप। अच्छा, इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? दरअसल इसका नाम एक बहुत बड़े जामुन के पेड़ पर रखा गया जिसे जम्बू कहते हैं। कहते हैं कि इस पेड़ के फल इतने इतने विशाल और रसीले थे कि जब वो जमीन पर गिरते थे ना, तो उनके रस से एक पूरी की पूरी नदी बह निकलती थी। और उसी नदी का नाम था जम्बू नदी। अब देखिए, ये जम्बूद्वीप भी आगे चलकर 9 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। इन हिस्सों को कहते हैं वर्ष। और इन 9 वर्षों में जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, उसका नाम है भारतवर्ष। जी हां, हमारी अपनी दुनिया, इस विशाल ब्रह्मांडीय नक्शे का एक छोटा सा, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। अब चलिए और भी अंदर चलते हैं, जम्बूद्वीप के भी केंद्र में और पूरे ब्रह्मांड के परम केंद्र पर। हम बात कर रहे हैं पौराणिक मेरू पर्वत की। पुराणों के हिसाब से मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी है पता है? 84,000 योजन। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये हुआ लगभग 11 लाख किलोमीटर। सोचकर देखिए, ये संख्या इतनी बड़ी है कि हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। और शायद यही इसकी दिव्यता को दिखाता है। देखिए, मेरू सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड की धुरी है, उसका केंद्र है। कहा जाता है कि ये विशुद्ध सोने से बना पर्वत है जहां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव वास करते हैं। सूरज, चांद, सितारे सब कुछ इसी की परिक्रमा करता है। ये वो स्थिर बिंदु है जिसके चारों ओर पूरा का पूरा ब्रह्मांड घूमता है। तो अब हम पहुंचते हैं इस नक्शे के सबसे गहरे और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस सबका मतलब क्या है? इस ब्रह्मांड विज्ञान में 2 तरह की जमीनों की बात होती है। इनको समझना बहुत जरूरी है। एक है कर्म भूमि। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो जगह है जहां कर्म किए जाते हैं और फिर उन कर्मों के अच्छे बुरे नतीजे भी मिलते हैं। और दूसरी है भोग भूमि। यहां सिर्फ पहले किए गए अच्छे कर्मों का सुख भोगा जाता है, कोई नया कर्म नहीं होता। अब ये जो फर्क है, इसे थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है हमारी दुनिया, भारतवर्ष, जिसे कहा गया कर्म भूमि। यहां क्या है? यहां संघर्ष है, मेहनत है, लेकिन सबसे बड़ी बात, यहीं पर वो मौका है कि कर्मों के जरिए मोक्ष तक पहुंचा जा सके। और दूसरी तरफ बाकी की 8 जमीनें और 6 द्वीप, वो सब हैं भोग भूमि। वहां सिर्फ सुख है, एक तरह का स्वर्गीय आनंद, पर वहां आध्यात्मिक तरक्की का कोई रास्ता नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि हमारी दुनिया खास इसलिए नहीं है कि यहाँ कितना सुख है, बल्कि इसलिए कि यहाँ हमारे कर्मों का नतीजा है और उन नतीजों को बदलने का मौका भी। और देखिए, एक पौराणिक श्लोक भी इसी बात की पुष्टि करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कोई भी भारतवर्ष की भूमि पर, इस जमीन पर पुण्य कर्म करता है, उसे उसका पूरा का पूरा फल मिलता है।
इसमें कोई शक, कोई संशय नहीं है। और यही बात है जो इस जमीन को सिर्फ कर्म भूमि नहीं बल्कि अवसरों की भूमि भी बनाती है। तो इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा का निचोड़ क्या निकला? हम इससे क्या समझ सकते हैं, क्या सबक ले सकते हैं? सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ पृथ्वी का कोई पुराना नक्शा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे अस्तित्व का नक्शा है। ये हमें बताता है कि हमारी दुनिया की असली पहचान उसका आकार या उसकी जगह नहीं है, बल्कि उसकी पहचान ये है कि ये वो इकलौती जगह है जहां हमारे फैसलों का, हमारे कर्मों का सच में कोई वजन होता है। तो देखिए, सार ये है कि हो सकता है हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से, बहुत ही छोटे से बिंदु जितने हों, लेकिन हमारा ये छोटा सा कोना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि यही वो मैदान है, यही वो अखाड़ा है जहां कर्म करके आध्यात्मिक मुक्ति तक का सफर तय किया जा सकता है। इस नजरिए से देखें ना, तो यहां जन्म लेना एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी है और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए। अगर इस नक्शे को ही अपनी दुनिया की हकीकत मान लिया जाए, तो क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन को जीने का तरीका बदल जाएगा? ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है।